तो गाइस तुम्हें पता है गैपरॉन्ग किम ने अपनी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ थी जो उन्होंने गलत करी या फिर उस चीज़ को रिग्रेट किया आगे चल के, तो वो चीज़ है कुछ ना करना। अगर तुमने सही सुना, अभी तुम लोग सोच रहे होगे ये कौन सी अजीब सी बातें कर रहा है, लेकिन मैं सही कह रहा हूँ। अगर तुम अभी लुगिज्म के लेटेस्ट चैप्टर पढ़ रहे होगे तो तुम्हें पता होगा कि गैपरॉन्ग किम अभी फिस्ट गैंग को यूनाइट कर रहा है और साथ उसके बाद यामाज़ाकी उसको भगा देगा साउथ कोरिया से, जो कि सच है, सही है। लेकिन अगर तुम बाद में देखने जाओ तो गैपरॉन्ग किम फिर धीरे धीरे कुछ ऐसी चीज़ें करते रहते हैं जो सही नहीं होती। जैसे कि तुम सोचने जाओ, हाँ गैपरॉन्ग किम एक सिर्फ फाइट करने वाले बंदा है जो कि सिर्फ फाइट करता है और कुछ करता भी नहीं। लेटेस्ट चैप्टर में पता भी चल चुका है ये। लेकिन अगर तुम थोड़ा और सोचने जाओ तो तुम्हें ये पता चलता है कि गैपरॉन्ग किम को हर बार साइंस ये मिलते थे कि भाई ये बंदा गलत करेगा, ये बंदा गलत करेगा, ये बंदा गलत करेगा। कुछ ना कुछ उन्हें 4 चॉइसेस साइन मिलते थे, कुछ ना कुछ उन्हें पता था कि उनकी फिस्ट गैंग टूटेगी अगर या फिर वो पॉलिटिक्स में गए, पॉलिटिक्स में चलते ही रहे। लेकिन तब भी वो पॉलिटिक्स में गए, पॉलिटिक्स मेंटेन करते रहे, 4 चॉइस को कुछ किया नहीं, वो सब होने दिया। और इसकी वजह से क्या हुआ, जिन्हें पाक पगला गए, उसके बाद डैनियल के फादर भी चले गए। अब देखो कंफर्म नहीं है कि ये सिर्फ 4 चॉइस की वजह से हुआ है, शायद कोई और रीज़न हो सकता है। लेकिन भैया एक चीज़ सोचो तुम, हमें पहले से एक क्लियर इंडिकेशन दे दिए गए थे जिनंग पाक के थ्रू कि भैया जो 4 चोई था वही कुछ कर रहा था और इसके बारे में गैपरॉन्ग किम उनको पता भी था, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। हाँ वो उनका रोमांटिक नेचर हो सकता है, लेकिन सोचने जाए तो उन्हें कुछ करना चाहिए था। बाकी उन्हें ये भी पता था कि उनकी फिस्ट गैंग अगर वो और ऐसी पॉलिटिक्स में चाहते रहे और कुछ नहीं किया तो फिस्ट गैंग भी टूट जाएगी और फिर जो पावर बैलेंस वो ख़त्म हो जाएगा, फिर जो चाहे वो जो मन में आए वो करेगा। लेकिन गैपरॉन्ग किम उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं किया। हाँ ये पॉइंट है कि शायद हो सकता है गैपरॉन्ग किम ऐसे, हमें लगता था कि गैपरॉन्ग किम पॉलिटिक्स में चले गए अच्छे बनने के लिए, अपनी इमेज को वाइट वॉश करने के लिए, ये। लेकिन अभी जैसे कि मैं लेटेस्ट चैप्टर चल रहा है या फिर लेटेस्ट के कुछ चैप्टर्स में बताया गया कि एक नया विलन है, एक ऐसा विलन जिससे चार्ल्स चोई, जेम्स ली खुद डरते थे। तो उसके हिसाब से सोचना जाए तो फिर हमें समझ में आता है कि गैपरॉन्ग किम ऐसा क्यों कर रहे थे। वो मतलब पॉलिटिक्स में जाना, ऐसे करना इसलिए नहीं कि ताकि वो अपनी इमेज को वाइट वॉश कर सकें या बढ़िया रह सकें या फिर कुछ अच्छा काम करना चाहते थे पब्लिकली, ऐसा नहीं था। वो चाहे तो आराम से रह सकते थे, जीवन एंजॉय कर सकते थे। वाई, क्योंकि भैया उन्हें इतना पैसा तो मिल ही गया था, मतलब उन्होंने भाई साउथ कोरिया को बचाया था। मेन टॉपिक थे गैपरॉन्ग किम। देखो मेन वो इसलिए गया पॉलिटिक्स में क्योंकि उन्हें एक इस मेन विलन के बारे में पता चल गया था। क्योंकि भैया देखो, अगर तुम कहो यार मेन विलन तो अभी नया नया आया है, लेकिन भैया उससे खुद चार्ल्स चोई पहले से डरता था, जेम्स से भी डरता है और उस मेन विलन को पता है किसके बारे में, प्री जनरेशन के बारे में। इसमें वो प्री जनरेशन से ही एग्जिस्ट करता है और एक तरह से वो किससे रिलेटेड है, पॉलिटिक्स से। इट मीन्स गैपरॉन्ग किम पॉलिटिक्स में इसलिए आए ताकि वो उस बंदे को रोक सके और उन्हें ट्राई भी करी। लेकिन पता नहीं क्यों गैपरॉन्ग किम उन्होंने पूरी दुनिया को बचाया लेकिन उन्हें वोट्स नहीं मिले। लेकिन हाँ हम शायद उसे हम प्री जनरेशन आर्क में पता चले कि क्या रीज़न था, पर जो भी है ये हम जान सकते हैं कि भैया गैपरॉन्ग किम कुछ ना कुछ कर रहे थे पॉलिटिक्स में जाके, कुछ ना कुछ उन करने का प्लान था। लेकिन चलो वो तो ठीक था, लेकिन अगर तुम ध्यान से सोचने जाओ तो उनको फिर धीरे धीरे पता चलने लगा कि भैया पॉलिटिक्स काम नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा और हमारी फिस्ट गैंग भी ऐसे टूट जाएगी अगर ऐसी पॉलिटिक्स में जाते रहे। उन्हें फर्स्ट जनरेशन क्रिएट होती हुई भी दिखी कि फर्स्ट जनरेशन अब बन रही है। जेक किम भी बड़े हो रहे थे लेकिन उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, उनका रोमांटिक नेचर, चलो उसको तो छोड़ो तुम कि भैया जेक किम उनको अच्छी परवरिश नहीं मिली, लेकिन कम से कम उन्हें फिस्ट गैंग इतनी जो उन्होंने यूनाइट करी थी, अपने पूरे साउथ कोरिया को यूनाइट किया, इतनी बड़ी इमेज बनाई, उससे भी तबाह होते हुए देख लिया उन्होंने। सारी चीज़ें करी जो उनके अगेंस्ट जाए। देखो मैं ये नहीं कहता कि गैपरॉन्ग किम खराब इंसान थे, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि गैपरॉन्ग किम उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें करी थी जो कि एक सही तरीके में नहीं थी। गैपरॉन्ग किम चाहते तो शायद अपने मतलब पॉलिटिक्स देख के कि हाँ ये वर्क नहीं कर रहा तो मैं अपने पुराने तरीके में चला जाता हूँ फिस्ट फाइटिंग में, यानी कि भाई है ना मतलब गैंग वैंग का चक्कर में। लेकिन नहीं गए, शायद हो कि भैया जो वो बड़े लेवल की एनिमी है, एंटिटी है, वो सिर्फ पॉलिटिक्स में या फिर ऐसे लीगल लेवल में उनके साथ खेला जा सकता है, हो सकता है ऐसा। पर मेरे हिसाब से गैपरॉन्ग किम अगर उनको इतना तो पता होगा ना कि अगर हम वापस नहीं आए गैंग वैंग के चक्कर में तो फिर भैया पूरी गैंग जो है ऐसे तबाह हो जाएगी, सब लोग अलग रास्ते में चले जाएंगे, जो पावर बैलेंस बना हुआ है अभी साउथ कोरिया में वो बिगड़ जाएगा। और वैसा ही होता है, तभी तो जाके फर्स्ट जनरेशन क्रिएट होती है, क्योंकि जितने भी प्री जनरेशन के लोग थे वो सब भैया उनका कंट्रोल छूट जाता है। अब वो उनको जो करना है करें, उनका पावर लेवल बढ़ गया और ऊपर से भैया वो है ही ऐसे। तो उसके बाद फर्स्ट जनरेशन के लोग आए, फिर भैया प्री जनरेशन के लोगों ने फर्स्ट जनरेशन के लोगों को ट्रेन किया, उनसे लड़ाई लगवाई, तो उसके बाद आई फर्स्ट जनरेशन में जनरेशन ऑफ सर्कल्स, ऐसी ऐसी हरकतें हुई। क्यों? क्योंकि भैया हमारे गैपरॉन्ग भैया चाहते थे कुछ अलग ही करना, मतलब कुछ नेक्स्ट लेवल चीज़ करना जिससे दुनिया बच जाए। आई गेस उनका कोई मेन पर्पस होगा, बड़ा पर्पस, या फिर कुछ और चीज़ जिसकी वजह से वो पॉलिटिक्स नहीं छोड़ रहे थे या फिर ऐसे ही करते जा रहे थे और शायद हम बाद में पता चले। तो हो सकता है कि मैंने अभी बिना सोचे समझे पूरी वीडियो बना दी, लेकिन मेरे हिसाब से ये भी है
कि चाहे जितना ही वो मजबूर होते हो कम से कम कुछ ना कुछ तो ऐसे कर ही रहे। कुछ ना कुछ से मेरा ये मतलब है कि अपनी फिस्ट गैंग को यूनाइट करना, बल्कि जबकि उनको दिख रहा था कि भैया अब नहीं हो सकता पॉलिटिक्स, तो उन्हें अपनी फिस्ट गैंग को यूनाइट करना चाहिए था। उन्होंने देखा कि भैया उनके बेटे जेक जो भैया बड़े हो रहे हैं उनको बिल्कुल भी अटेंशन नहीं मिला, कुछ प्यार व्यार नहीं मिला, लेकिन तब भी खुशी से, ठीक है, क्योंकि भैया देखो अपना जेक भैया जो है वो अच्छी साइड है गैब्रियल की, तो उसलिए या फिर थोड़े बहुत तो अच्छी परवरिश मिली तब जाके भैया मैंने जेक भैया अच्छे इंसान बने। वरना तो भैया ऐसा जेक भैया उनका कल्याण हो जाता बहुत खतरनाक वाला। लेकिन कुछ अच्छे कारणों की वजह से हमारे जेक भैया अच्छे पर्सन हैं, बाद में बुरे बन गए थे लेकिन वापस अब अच्छे राह पे आ गए। तो ये सोचने बजाय तो गैब्रियल किम ने कुछ ना कुछ ऐसा करा जिसकी वजह से भैया सारी चीज़ें गलत हुई। उसके बाद भैया सबको वो छोड़े जा रहे, कोई भी मेन विलन दिखता उनको छोड़ देते। देखो ये हाँ उनका रोमांटिसिज्म में एकदम परफेक्ट फिट बैठती है चीज़ कि हाँ भाई छोड़ देना जो लोग हैं, क्योंकि उनका रोमांटिक थोड़ा नेचर था। तो लेकिन भैया मैं ये सोचता हूँ कि अगर आपको ऐसे ही करना था तो भैया थोड़ा सा सही करके छोड़ते, कुछ ना कुछ तो ऐसा करते कोई एनिमी ना बच पाता। अब देखो जैसे कि देखना जैसे मैं पहले बता दिया कि भैया चार्ल्स चोई वो एक बड़ा खतरा था, गैब्रियल किम को ये चीज़ पता थी, जैसे कि जिनिंग पार्क ने पहले बताया था, लेकिन गैब्रियल किम उन्होंने कुछ किया नहीं। एंड दैट्स माई पॉइंट कि भाई गैब्रियल किम उनको सब पता था, उनको पता था कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे ऐसे ऐसे, शायद उनको 2 बॉडीज का कुछ पता हो, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। वही तो दिक्कत है, कुछ करा ही नहीं किसी के लिए भी। जेक अपने बेटे को बढ़ते हुए देख रहे थे, देखा कि हम जेक बेटा बड़ा हो रहा है, इसके साथ कुछ हमें थोड़ा मतलब उसके साथ रहना चाहिए, टाइम बिताना चाहिए, इसको थोड़ा सिखाना चाहिए, कुछ ऐसा नहीं किया। जेक को बस अपने जो इनहेरिटेड जीन्स मिले और बाकी जो उसकी गाइडेंस अच्छी हुई है जेक की, तब जाके वो अच्छा इंसान बना और उसे अपने फादर के बारे में पता चल रहा है सही से। वरना अगर ऐसा नहीं होता वो भी एक गलत राह में चला जाता कीटे के बुन की तरह, और फिर सब कल्याण हो जाता सबका। पर ऐसा नहीं हुआ, जो कि अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर वो अपने बेटे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते थे, सिखा सकते, लेकिन नहीं, वो भैया अपने अलग ही मतलब पॉलिटिक्स में चले गए, कुछ अपने बेटे से टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं। हाँ वो अलग ही जगह टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो ये चीज़ थी कि गैब्रियल किम कुछ कर ही नहीं रहे थे, बैठे हुए थे, जबकि हाँ एक तरह लीडर थे, लेकिन हो सकता है कि वो कुछ कर रहे हो और हमें पता ना हो। लेकिन अभी के हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने नहीं किया कुछ। और ये था मेरी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं चलता हूँ, बाय बाय।